नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 30 में हैं। हमारे साथ यहां के पार्षद दानिश अहमद जो कांग्रेस के पार्षद थे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। इस बार फिर अपनी दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस से उन्होंने फिर से अपनी दावेदारी की है पार्टी के समक्ष, और अभी तक टिकट को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और उनके वार्ड की क्या स्थिति है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले दानिश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। और मैं विराट न्यूज़ आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप पार्षद हैं, आपका अपना एक वार्ड है, वार्ड क्रमांक 30, तो अभी तक वार्ड में आपको क्या लग रहा है कि वार्ड में जो हो जाना चाहिए था वो हुआ ना हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब 2017 में चुनाव लड़ा था तो मेरा एक सपना था कि मैं अपने वार्ड को पूरे तरीके से सजो दूँ, और किस तरीके से मैं इस वार्ड को कितना बेहतर बना सकता हूँ, इसकी सुविधाएं कितनी मुहैया, लोगों के लिए कितनी अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकता हूँ। मैंने सर्वप्रथम अपने वार्ड में ऐसे काम किए हैं जो कभी मतलब आज से पहले जितने भी पार्षद हुए थे उन्होंने किए नहीं थे। जैसे आप रोड की ले लीजिए, नालियों की ले लीजिए, और ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब शेडोल की स्थापना होने के बाद भी मतलब इतना दिन ज़िंदगी मतलब लोगों को सफ़र करना पड़ा था कामों को लेकर। और मैंने सबसे पहले अपने वार्ड में कट्टी तलैया की रोड बनवाई। उसके बाद फिर मैंने निरंतर आगे काम करते रहा और लोगों के संपर्क में रह के मतलब लोगों की जो ज़रूरत थी उसे वो नगर पालिका के माध्यम से पूर्ण कराया। अभी देखिए, वर्तमान में मेरे यहाँ पे लगभग 1560 मीटर की मैंने पाइपलाइन, जो पाइपलाइन की मुख्य समस्या ये है कि जो नर्मदबाड़ा का एरिया है और आपका उड़िया बस्ती है सिंहपुर रोड में, वहाँ से लेकर लास्ट में पोंडा नाला में है आपका यादव जी का घर, वहाँ तक आपका मेरा अचीवमेंट है। आगे का की प्लान था कि मैं वहाँ पे पाइपलाइन जो नल की समस्या है, पानी की समस्या, उसको पूरा कर सकूँ। उसके लिए मैंने लगभग 1560 मीटर की पाइपलाइन की व्यवस्था जो है आपकी नल की, उसको मैंने पूर्ण कराया है, और उसका टेंडर लगभग पूरा हो चुका है, और आने वाले समय में वो पूरा आपका पाइपलाइन की जो समस्या है वो पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, आपने जैसे बताया कि सड़क, पानी, बिजली, उसको लेके आपने काम भी कराया। जब सड़क आज तक जहाँ नहीं बन सकी थी उसको भी बनवाना, उसके लिए प्रयास किया आपने। कहीं ऐसा तो नहीं बीच में आपको कोई ऐसी दिक्कत आई हो, क्योंकि परिषद में नगर भाजपा का वो था, तो उस कारण ऐसा तो नहीं होता था कि आपके वार्ड में कुछ काम नहीं हो पा रहे हों? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। देखिए, जैसे कि जब परिषद में हम चले जाते हैं तो हम भाजपा और कांग्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, हमारा शहर है और हम अपने शहर के लिए बेहतर तरीके से लड़ाई करते हैं, चाहे हम हो चाहे भाजपा के हमारे पार्षद हो। सब ने काम किया, किसी से काम ज़्यादा हुआ, किसी से कम हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमसे भाजपा की अध्यक्ष होने से हमारे लिए नुकसान हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि हमारे यहाँ निरंतर कार्य हुआ और काम करने की एबिलिटी हमारे ऊपर थी कि हम कैसे करा सकते हैं। हमने अपने वार्ड का काम करा। अच्छा, सीवेज लाइन के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, कई वार्डों में अभी भी कीचड़ मचा हुआ है, तो आपके वार्ड की क्या स्थिति? देखिए, मेरे वार्ड में तो मैं सीवर लाइन वालों की बहुत लोग विरोध करते हैं, पर मैं तो सीवर लाइन वालों से इतना खुश हूँ, मेरे कर्मचारी इतने संपर्क में हैं कि मेरे यहाँ के हर एक गली पे सीवर लाइन का काम हुआ। उसके बाद उसके मेंटेनेंस का काम, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ कि सीवर वाले कितनी अच्छे सुगम तरीके से मेरे यहाँ का वार्ड का लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। 80% काम हो चुका है। कुछ बीटी रोड हैं, जैसे मेरे पूर्व का घर जो था मेरे माता श्री का है सुल्तान डेयरी के पास का, और जो मेरा वर्तमान घर है यहाँ आपका विजय पासी जी के घर से दारूबट्टी तिराहा सिंहपुर रोड तक का, यहाँ की बीटी रोड का मामला है। बीटी रोड का काम जो है सीवर लाइन वाले ही करेंगे। अभी बरसात का वक्त है, बरसात के आने के बाद वो बीटी रोड हमारी बन जाएगी। अच्छा, और क्या ऐसी कोई बड़ी समस्या के रूप में लगती है जो आपको लगता है कि उसका जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए? देखिए, बड़ी समस्या ये है कि आवास का मामला सबसे प्रथम है। आवास हमने लगभग 200 आवास अपने वार्ड में पास करवाया, और लगभग कई लोगों की तीसरी किस्त आ गई और उनका मकान बन गया और वो अपने मकान में अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में नगर पालिका का व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई थी कि वहाँ के कर्मचारी पहली किस्त तो दे देते थे, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त के लिए लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता था। हम जितने भी पार्षद थे, हमारी प्रमुख समस्या यही थी आवास की किस्तों के लिए। और नगर पालिका की चाहे लचर व्यवस्था बोले, चाहे कुछ भी बोले, हम कितना भी दबाव दें, आज तक लोग इस पे सफ़र कर रहे हैं, और हमें इस बरसात के वक्त में अपने वार्ड के लोगों को देखकर बहुत कष्ट होता है। अच्छा, वार्ड में चूँकि सड़कें तो ठीक ठाक कंडीशन पर, लेकिन गंदगी का थोड़ा सा जोर है,
कुछ जगह गंदगी साफ सफाई नियमित नहीं हो पा रही है। नहीं, देखिए हमने तो जब से 5 साल हम अपनी बढ़ाई नहीं करते, आप भी वैसे सर्वे करें और वार्ड की स्थिति देखें तो हम तो जब से 5 साल से हम पार्षद बने हैं तो निरंतर हमको एक एक एरिया मालूम होता है। हम उस एरिया पे लोगों को भेजते हैं कि भाई अपने कर्मचारी जो नगर पालिका के सफाई कर्मी आते हैं उनको भेजते हैं और निरंतर काम होता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।